कहते बस अब क्या आपका ही नंबर है, अब क्या आपका ही नंबर है। तकरीबन योगी से ही जो सरकार है तकरीबन 10 साल से भी होने वाले हैं, बस आपका ही नंबर है। कब हमारा नंबर आएगा हमें ये मालूम नहीं। अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को लेके जाना पड़ जाए अचानक इमरजेंसी में, तो मरीज़ हथनीकुंड तक मर तो सकता है लेकिन वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाता। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो एक अभियान चलाया हुआ है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कि उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य देख लीजिए इन लोगों का, इन गाँवों का। ये गांव है सामने, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहारनपुर का सबसे आखिरी गाँव है। इधर अगर आप जाएँगे थोड़ा सा तो हिमाचल प्रदेश है और पास में ही दूसरी तरफ सामने अगर इधर देखेंगे तो हरियाणा है। यानी कि कह सकते हैं आपके हरियाणा, हिमाचल और साथ ही साथ उत्तराखंड से मिले हुए ये गांव हैं। बिल्कुल यहाँ से शिवालिक पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में। लेकिन यहाँ के रास्तों की अगर बात की जाए तो यहाँ ऐसे रास्ते हैं, इधर एक बार तस्वीरें देख लीजिए कि ये रास्ते ही नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं पूरे। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, मैं थोड़ा जूम करके भी आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा। ये हथनीकुंड बैराज से रास्ता सीधा जानीपुर को आ जाता है, जानीपुर रहना की तरफ। और फिर ये रास्ता जो है उत्तर प्रदेश के एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ। सामने अगर आपकी नज़र जाएगी इधर सामने, तो यहाँ थोड़ी सी दूर अगर आप चलेंगे तो खारा पावर हाउस है। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहेंगे इस अभियान के बारे में। अब्दुल कय्यूम, तो क्या कहना चाहेंगे सर इन रास्तों के बारे में? जिस तरीके से प्रदेश की सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है कि गड्ढा मुक्त किए जा रहे हैं रास्ते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, रास्ते ही नहीं है, सड़कें ही नहीं है। सर इसके बारे में कहना क्या है, हमारी उम्र भी तकरीबन 40 साल हो गई जी। और इसमें तकरीबन 20 साल पहले ये रोड जो यहाँ से गया है खारे से फैजाबाद तक बनना था। उस टाइम बहुत छोटे थे हम। उसके बाद हम बराबर देख रहे हैं कि हर साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद बराबर रोड बनते हैं। लांडा पुल से सहारनपुर वाला, या लांडा पुल से फतेहपुर वाला, या फिर सिकंदरपुर वाला, और कासमपुर स्टोर से लेकर जो फैजाबाद तक पुलिया है, पुलिया से मगनपुरे तक, बादशाही बाग तक सभी रोड बन जाते हैं। ठेकेदार से बात करते हुए हमारा रोड का क्या हुआ, कहते बस अब क्या आपका ही नंबर है, अब क्या आपका ही नंबर है। तकरीबन योगी से ही जो सरकार है तकरीबन 10 साल से भी होने वाले हैं, बस आपका ही नंबर है। कब हमारा नंबर आएगा हमें ये मालूम नहीं। अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को लेके जाना पड़ जाए अचानक इमरजेंसी में, तो मरीज़ हथनीकुंड तक मर तो सकता है लेकिन वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि खड्डा ही खड्डा है तमाम सड़क में। और अगर बात करें बरसात की, बरसात में तो आपकी मजाल नहीं कि अगर बुखार के मरीज़ को या नमूने के मरीज़ को या किसी भी मरीज़ को आप लेकर सुकून से हथनीकुंड तक या रायपुर तक पहुंच जाएं। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से, ख़ास तौर पर या जिनको जो रहनुमा जिम्मेदार हैं, ठेकेदार लोग हैं, क्या मामला है कि यही रोड नहीं बन पाता हमारा, बाकी सब रोड जो जल निगम के हैं वो बन जाते हैं, PWD के भी बनने, इसी रोड का नंबर अब तक नहीं आया। क्या मामला है, बात समझ में नहीं आती हमारी। और अगर हम एक और बात यहाँ कहना चाहें कि इसके पार भी, ये बीच में एक नदी है, इससे पार भी एक जानीपुर और रहना गाँव है, इसी गाँव का एक हिस्सा है। उन लोगों के लिए और भी बड़ी समस्या है कि बरसात के मौसम में जब पानी आ जाता है तो उन लोगों का संपर्क फिर पूरा चारों तरफ से संपर्क कट जाता है, किसी भी जगह से वो नहीं निकल सकते, क्योंकि बरसात की ये जो नदी है, बरसाती नदी, ये गांव के चारों तरफ को आती है। और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे कुर्बान भाई? जी कहना तो ये रोड नहीं बनता वो जी। अच्छा, बहुत दिनों से जी। अरे यहाँ बहुत तगड़ी दिक्कत है, समझा, इसमें पुल नहीं बनता जो। पर थोड़ा सा तो बनाया हथनीकुंड तक तो इन्होंने, यही बनाया जी, पर अब हथनीकुंड तो ऐसा होगा 100-200 मीटर जो रोड बनाया जी, आगे नहीं आया, आगे रोड आया ये। क्यों आप लोग वोट नहीं देते? वोट तो सब दे वहाँ जी। जी। ये तो बहुत तगड़ा वो जी, खड्डे खड्डे पड़े हैं सारे में। बिल्कुल एक तरीके से आप लोगों को बिल्कुल अलग कर दिया पूरा इस इलाके को। जी। हमारा कुछ नहीं है, धमाकेदारी खत्म कर दी इसकी तो। जी। विधानसभा अलग बनानी है अभी। आपका शुभ नाम जी? संदीप कुमार। संदीप भाई क्या कहेंगे आप? आपका तो आना जाना डेली का। हाँ, रास्ते की परेशानी तो सबको ही है। देखो जो सामने है वो तो आपके भी दिखाई दे रहा। ठीक है, ये PWD का है या सिंचाई विभाग का है, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, ये रोड का मतलब बनना चाहिए। रोड देखो वहाँ तक हथनीकुंड के थोड़ा सा 100 मीटर 200 मीटर जो बना वही टुकड़ा बना, बाकी ये रह जावे हर बार ही। आगे का है ये जो रहना गाँव है, उसमें थोड़ा बहुत अगर रिपेयरिंग भी हो जाए, जब भी काम चल जा, रिपेयरिंग वाला काम अगर इसमें भी हो जाए, जब भी चल जाए। लेकिन यहाँ तो कोई सरकार कहना किसी भी तरह की आई, कोई कांग्रेस की आई, चाहे BJP की आई, चाहे किसी की भी आई, कोई मतलब ही नहीं। मौजूदा विधायक जी ने दोबारा यहाँ तो आने का मतलब ही नहीं, बस उस टाइम ही याद आवे ये सब गांव वाले, जब चुनाव का दौर हुआ है, चुनाव के समय याद आवेंगे सब। ऐसी बात नहीं है। जानीपुर, रहना और ये मगनपुरा जो फैजाबाद इधर का एरिया है, ये चुनाव के टाइम पे याद आवे सरकार के।
जो भाई साहब ने कही ना कि अगर कोई मरीज खुदा ना खास्ता ऐसी हरकत हो जाए तो उसे आप टाइम से पहुंचा नहीं सकते। ये यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बहुत प्लेन सा है। आगे जाके आप अगर लोगे ना खड्डा 2-2 फुट के भी है इसमें। सिर्फ एक पुल की वह है, एक वहाँ पे बासी बाग वाला पुल आपने देखा होगा, उसमें से तो निकल के बाहर ही नहीं सकता कोई। बरसात में तो जाने का कोई मतलब ही नहीं। कई बार आपको भी रिपोर्टिंग दे दी, कई बार प्रधान जी से भी, सारे गांव के प्रधान जो भी हैं। तो देख लीजिए इस वक्त ये ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों ने यहाँ की समस्याएं बताई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश का ज़िला सहारनपुर और फिर सहारनपुर के आखिरी गाँव है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से बिल्कुल मिले हुए ये जानीपुर है। आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में शिवालिक पहाड़ियाँ यहाँ से शुरू हो जाती हैं। लोगों का हमेशा यही दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन लोगों को नहीं मिल पाती। गर्मियों का मौसम जब शुरू होता है तो ये लोग पानी से तरसते हैं और जब बरसात का मौसम होता है फिर ये लोग रास्तों से बिना परेशान हो जाते हैं, रास्ते नहीं मिल पाते। चारों तरफ नदियाँ हैं, नदियों से परेशानी इन लोगों की और बढ़ जाती है। और इस वक्त आप देख पा रहे होंगे ये क्या समस्या है लोगों की कि ये जो रास्ता है हथनी कुंड से सीधा जानीपुर की तरफ आता है, लेकिन इस रास्ते को रास्ता ना कहें तो ही बेहतर होगा क्योंकि ये एक तरीके से नदी बन चुकी है। बहुत गहरे गहरे इसमें गड्ढे हो चुके हैं और कुछ दूर तक काम इसमें हुआ है लेकिन फिर बंद कर दिया गया है। हमेशा इसी तरीके से लोग परेशान रहते हैं। यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि आ जाए, कोई भी विधायक आ जाए, कोई भी सांसद आए, लेकिन इन लोगों से वादा ज़रूर किया जाता है और इन लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर उसके बाद शक्ल वो नहीं दिखाते, इधर फिर वो नज़र नहीं आते। एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिएगा। ये जानीपुर गांव है, बहुत सारे ग्रामीण हैं यहाँ। इन लोगों की परेशानी आप लोगों को हमने दिखाई है। आप सभी से यही अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद।